सच वाली साहब, ये सिलसिला अभी तक रुक नहीं रहा, लेकिन आज भी जो नडर, जो चेयरमैन पीटीआई के वफादार हैं, आज भी वो कह रहे हैं कि पीटीआई जितनी भी बने हम उस पीटीआई के हैं जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की है। तो बात तो सही है। तो जो जा रहे हैं इसका मतलब है वो तशद्दुद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सके, और जो हो रहा है उन पर ये किसी और के लिए भी हो सकता है। ये रिवायत क्या सियासत में सही डाली जा रही है? सर, मैंने आपसे पहले भी पिछले प्रोग्राम में भी आपसे अर्ज किया था कि जनरल जिया के दौर के अंदर में ये वफाद में तब्दील करने का सिलसिला जुल्म और सितम करके हुआ था। फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में हुआ। आज कौन सा मार्शल है जिसके दौर में हो रहा है सर? अगर नहीं है तो डिक्लेयर कर दे, अगर पीठ पीछे से काम करना तो सामने से आके कर ले सर, यही काम। उस्मान डार को वजीर दाखिला ने ऐलान किया था कि उनको इनकी एफआईआर के ऊपर अरेस्ट किया गया। उस ऐलान के बाद ये गायब हो गए। 25 दिन के बाद अदालत में पेश होता है बंदा, अरेस्ट होने के बाद अदालत में पेश होने के बाद टीवी स्क्रीन के ऊपर पेश किया जा रहा है इनको। सर, जुल्म और सितम का ये सिलसिला जो है ना, ये खत्म होना चाहिए। और 9 मई के वाकयात पे जो जुल्म और सितम की कहानियां रकम की गई हैं उसकी मजम्मत करनी चाहिए सर। जो एक पत्थर से किसी भी चीज को नुकसान पहुंचा है उस पत्थर मारने वाले की मजम्मत करनी चाहिए। किसी भी घर को तोड़ा गया है उस घर को तोड़ने वाले की मजम्मत करनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। 9 मई के वाकयात में सिर्फ कोर कमांडर का घर नहीं टूटा है, बहुत से सिविलियन के घर टूटे, बहुत से तोड़े गए जानबूझ के, सरकारी इदारे के लोगों ने तोड़े, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई अभी तक? खवातीन को सरेआम सड़कों पे घसीटा गया, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई अभी तक? सर, 9 मई के वाकयात पे जो जुल्म सतम का बाजार गर्म हुआ था, जिसमें जिसकी भी गलती थी उस दोनों को जो है ना, उसमें जिसकी गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए। एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए सर। कौमी इदारे पाकिस्तानी अवाम के इदारे हैं, कौमी इदारों के मालिक कौमी इदारे वाले नहीं है, उसके मालिक पाकिस्तानी कौम है, और कौम है और रहेगी इसकी मालिक। तो पाकिस्तानी कौम की खिदमत के लिए वो, तो उनको पाकिस्तानी कौम की खिदमत का ज़हन में रखना चाहिए कि हम इस कौम की खिदमत के लिए हैं। अच्छा, ये अभी वो आटे में नमक के बराबर कुछ लोग हैं अभी भी चेयरमैन पीटीआई के साथ, बाकी तो सब चले गए। सर, आटे में नमक के बराबर नहीं है सर चेयरमैन पीटीआई के साथ। अगर चेयरमैन पीटीआई के साथ आटे में नमक के बराबर होते तो इनको इलेक्शन डिले करने की जरूरत ही नहीं होती। अच्छा। अभी तक इलेक्शन हो चुके होते। गिनती के लोग हैं ना, अलीमद खान साहब उसे करवा लेना, इलेक्शन मालूम पड़ जाएगी, लग पता जाएगा। इलेक्शन करवा ले, क्यों नहीं करवा रहे? खाली उसको उस बंदे को ला रहे, उस बंदे को ला रहे जो पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदारों में। तहरीक इस्तेकाम पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट दी है कि बल्ले का निशान हमें दे दें, कर लें बात। सर, इनको मानते हुए शर्म नहीं आ रही, हम क्या करें? ऐसे बेशर्मों की बातें, इनको मानते हुए भी शर्म नहीं आ रही है। चले जी, इनको मानते हुए शर्म नहीं आ रही है। बेशर्मों का हम क्या बात करें सर? ये बेशर्म लोग हैं जो दूसरे के निशानात के ऊपर लड़ने के ख्वाब से, शायद हमने वहां से बल्ले के लोग गलत फहमी में आके वोट डाल दें। इनको पता है आवाम तो वोट डालेगी नहीं, ये खाली लीडरों की पार्टी है, वर्कर तो उनके पास है ही नहीं। अगर है तो निस्तर पार्टी में जलसा करके दिखा दें। मंशूर तक ले आए इस्तेकाम पार्टी वाले कि हमें वोट दें, हम इतनी जमीन देंगे 12 एकड़, हम ये भी देंगे आवाम को। वो सुनहरे ख्वाब दिखाना शुरू कर दिए। तो सर, वो सुनहरे ख्वाब दिखाएंगे तो लूटेंगे ना। नवाज शरीफ साहब भी तो यही कर रहे हैं ना, सुनहरे ख्वाब दिखाना शुरू कर दिए उन्होंने भी। मगर कौम से बेजार है इस वक्त, और कौम को पता है कि सुनहरे ख्वाब देख देख के पहले हम बहुत दफा लूट चुके हैं। अब इस बार इंशाल्लाह कौम बेवकूफ नहीं बनेगी, इसकी वजह से इलेक्शन डिले हो रहे हैं। अगर इनको थोड़ा सा भी हो जाए तो हम बेवकूफ बनने वाली है, तो ये तखमीना लगाएंगे कि कौम के इतने वोट आएंगे, इतने वोट हम मजीद डाल सकते हैं। ठीक है, लास्ट